मैं प्रशांत उपाध्याय काव्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें मेरे चैनल को। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी क्लास 10 का लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फर्स्टली हम जानना चाहेंगे व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। लाइट क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक एनर्जी है, फॉर्म है एनर्जी का, ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, ऐसे भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर अंधेरा है, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो लाइट क्या करती है? उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद या टकराने के बाद वापस हमारी आंखों तक आती है और उस ऑब्जेक्ट का उल्टा इमेज हमारी आंखों पे बनता है और फिर वही ऑब्जेक्ट हमको सीधी दिखाई पड़ती है। तो समझ गए क्या? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। अब बात करते हैं हम लोग नेचर ऑफ लाइट की। कैसा नेचर होता है लाइट का, कैसी प्रकृति होती है? जो हमारा लाइट है वो डुअल नेचर रखता है, द्विनीय प्रकृति का होता है। कैसा बिहेव्स करता है? लाइट बिहेव्स कैसे करता है कि एक वेव की तरह बिहेव्स करता है। एग्जाम्पल कह सकते हैं इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। और जो हमारा लाइट है सेकंड, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। एग्जाम्पल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स मीन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो नियम होते हैं बेटा। फर्स्ट नियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहता है, आइए फिगर से हम लोग समझते हैं कैसा क्या होगा। कि ये मान लीजिए हमारा एक मिरर है। अब मान लेते हैं कि इस पे कोई लाइट हमारा इंसिडेंस हो रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो फर्स्ट लॉ में ये कहते हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, दैट्स मीन कि जिस एंगल से लाइट इंसिडेंस करती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करती है। दैट्स मीन समझेंगे, अगर लाइट 45 डिग्री से इंसिडेंस करती है तो 45 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं और जो रिफ्लेक्ट होता है इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई बोलते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट करते हैं बेटा। और ये नॉर्मल लाइन को हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं या आर से भी डिनोट कर सकते हैं। कुछ बुक में आर से भी डिनोट किया जाता है। तो इसमें कहता है, अगर हम अपने घर में किसी मिरर को ले लें, मिरर कहीं के लिया क्योंकि मिरर पे एक पॉलिश्ड अगर मिरर हम लेते हैं तो मोस्ट ऑफ लाइट जो है, जो उस पर फॉलिंग होती है, वो मोस्ट ऑफ लाइट वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर हमारे कई अनदर ऑब्जेक्ट हैं तो वो कुछ एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और कुछ उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। बट मिरर से क्या होता है कि मोस्टली लाइट जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जब हम किसी मिरर को हम लेते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमने उस पर लाइट को डाला 45 पे, आप एक टॉर्च ले लीजिए, उस पर जलाइए और देखेंगे कि अगर हम लोग उस पर लाइट को जलाते हैं तो जैसे ही लाइट को जलाएंगे, जिस भी एंगल पे जलाएंगे उस एंगल से वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एज एग्जांपल, अगर हम लोग 90 डिग्री पे लाइट को जलाते हैं तो 90 डिग्री पे ही लाइट पीछे की तरफ बनेगी दीवार पे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन।
इसके बारे में भी समझेंगे फिगर से। अगर किसी लाइट को किसी प्लेन पे या किसी मिरर पे जब हम डालते हैं, ये इंसिडेंट रे हो गया बेटा, इंसिडेंट रे हो गया, ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये नॉर्मल हो गया बेटा, नॉर्मल लाइन हो गई। ये तीनों कहाँ बन रहे हैं, एक ही प्लेन पे। अगर हमने मिरर पे काम किया, मिरर पे लाइट को जलाई, तो सारा मिरर पे ही इंसिडेंट हो रहा है, मिरर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और मिरर पे ही नॉर्मल लाइन बन रही है। और कहाँ बन रहा है बेटा, एट ए पॉइंट। कहाँ पे, एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पे बनता है। ये जैसे यहाँ पे एक पॉइंट पे सारी चीज़ें हो रही हैं, यहीं पे इंसिडेंट, यहीं पे रिफ्लेक्ट और यहीं पे नॉर्मल बनता है। तो हमारे दो लॉ हो गए, ठीक है। पहला लॉ कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट्स मीन एंगल जो हमारा बनता है, इसको हम लोग देखेंगे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ हो गया कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ में कहता है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड एट ए पॉइंट। ये भी हमको जोड़ना है, एंड एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पे बनता है। अब बात करते हैं बेटा मिरर की। मिरर के कितने टाइप होते हैं? तो पहले हम बात करेंगे कि मिरर दो तरह के होते हैं, एक प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे हम लोगों की किसकी बात करनी है बेटा, स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं बेटा? टू टाइप्स के। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के? टू टाइप्स के। कौन कौन से? कॉनकेव मिरर और कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। कौन कौन से? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके बारे में बेटा अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।